सीने में बदले किया। आंखों में दहकते ख्वाब। खामनेई से भी खतरनाक। दुश्मनों के लिए खौफनाक। ईरान का नया खलीफा। ईरान में सुप्रीम लीडर पार्ट 2। इजराइल का नया दुश्मन मुस्तफा खामेनेई। अब देखिए, ईरान के खिलाफ इस जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आई है। ब्रिटेन पहुंचे हैं अमेरिका के 3 B-52 बॉम्बर। RAF फेयरफोर्ड एयर बेस पर 3 B-52 बॉम्बर्स लैंड हुए हैं। ईरान के खिलाफ जंग के बीच अमेरिका लगातार ब्रिटेन में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। ये B-52 बॉम्बर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 B-52 बॉम्बर यहां पर आज तैनात किए गए। और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए योजना बना रहा है फ्रांस। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी। पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक सैन्य तैनाती बढ़ानी होगी। ग्रीस में तैनात फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजा जाएगा। क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 8 फ्रिगेट की तैनाती होगी और ये भी बताया जा रहा है कि एयरशिप को स्कॉट करके यहां लाया जाएगा। मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। अपने पिता खामनेई से भी ज्यादा खतरनाक। इनके हाथ में ईरान की सर्वोच्च ताकत है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या मुस्तफा अपने पिता की तरह परमाणु बम के खिलाफ फतवा जारी करेंगे या फिर परमाणु बम बनाने को वो हरी झंडी देंगे? देखिए। मुस्तफा हुसैनी खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर। सैंतीस साल तक पिता ने किया राज। कितने दिनों तक मुस्तफा का साम्राज्य। छप्पन साल के मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, जिन्होंने अपने पिता की जगह ईरान के सर्वोच्च नेता का पद संभाल लिया है। मुस्तफा खामनेई जो पर्दे के पीछे ईरान के सबसे शक्तिशाली किले के अघोषित राजा थे, अब दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध के बीचों बीच खड़े हैं। वो अपने पिता के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और गेटकीपर रहे हैं। काली पगड़ी और सफेद काली दाढ़ी वाले मुस्तफा खामनेई ने कभी सार्वजनिक रैलियों में भाषण नहीं दिए, लेकिन ईरान की खुफिया एजेंसियों और IRGC की हर बड़ी नियुक्ति उनके दस्तखत के बिना मुमकिन नहीं थी। लेकिन अब उनकी राह फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, तो दूसरी तरफ ईरान एटमी कुव्वत बनाने का ख्वाब। 28 फरवरी को खामनेई की मौत के साथ सिर्फ एक नेता का अंत नहीं हुआ, बल्कि उसके फतवे का भी अंत हो गया, जिसने दशकों तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक धार्मिक ढाल के पीछे छिपा कर रखा था। अब सत्ता मुस्तफा खामनेई के हाथों में है। एक ऐसा शख्स जिसे अपने पिता से कहीं ज्यादा कट्टर और खतरनाक माना जाता है। जानकार कहते हैं कि मुस्तफा के पास ना तो अपने पिता जैसे धार्मिक कद है
और ना ही उस फतवे को फिर से लागू करने की इच्छा। उनके लिए सत्ता का अस्तित्व केवल एक चीज पर टिका है और वो है परमाणु बम, और वह जल्द ही परमाणु बम बनाने की हरी झंडी दे सकते हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान में भारी तबाही मचाई है। कमांड बंकर से लेकर हवाई अड्डे और युद्धपोत तक सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। आसमान पर दुश्मनों का कब्जा है, लेकिन एक कड़वा सच है कि उनकी मिसाइलें और बंकर बस्टर बम यूरेनियम को खत्म नहीं कर पाए। ईरान के पास 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूरेनियम फोर्डो जैसे उन पहाड़ों के नीचे बने हुए फौलादी तहखानों में छिपे हैं, जहां दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम भी नहीं पहुंच सकता है। इजराइल और अमेरिका के हवाई हमले ने फतवे को तबाह कर दिया है। यूरेनियम अब भी महफूज है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मुस्तबा अब अपने पिता के फतवे से आजाद हो चुके हैं और जल्द ही ईरान को परमाणु संपन्न बनाने की हरी झंडी दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल और अमेरिका के लिए आयतुल्लाह अली खामनेई से भी ज्यादा घातक होंगे। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सबसे ज्यादा चिढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा है, खामनेई के बेटे मेरे लिए सक्रिय नहीं है। हम चाहते हैं कि ईरान में ऐसे व्यक्ति सत्ता में आए जो शांति और सौहार्द लाएं। मेरी मंजूरी के बिना कोई नया नेता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। इसे आप ट्रंप की धमकी मान सकते हैं। नेतन्याहू ने तो पहले ही कह दिया था, ईरान का जो भी नया सर्वोच्च नेता बनेगा उसे निशाना बनाया जाएगा, और यही वजह है कि मुस्तबा अब तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है उन्होंने कहीं भी पब्लिकली नहीं देखा गया है। 28 तारीख को जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो परिवार के ज्यादातर मेंबर मारे गए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी पत्नी, मुस्तबा की पत्नी और बेटा भी शामिल थे, लेकिन मुस्तबा बच गए। Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yo. Du shot mot. अल्लाह ने उसे भविष्य के उन कठिन दिनों के लिए बचाए रखा जो इमाम की विदाई के बाद आने वाले थे। ये अल्लाह ही था जिसने उन्हें उस समय सुरक्षित रखा और आज तक व्यवस्था का मार्गदर्शन किया है। अल्लाह ने उनके बेटे को भी सुरक्षित रखा, वरना प्राकृतिक नियमों के अनुसार उन्हें भी दूसरों की तरह शहीद हो जाना चाहिए था। लवीजान के गुप्त बंकर में मुस्तबा का ठिकाना। क्या जमीन के नीचे से आएगा इजराइल के खिलाफ हमले का ऑर्डर? कहा जाता है कि मुस्तबा का मुख्य ठिकाना इस वक्त तेहरान के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में मौजूद लवीजान के गुप्त बंकर में है। ये कोई साधारण बंकर नहीं, इसे कयामत के दिन के लिए तैयार किया गया था, यानी जमीन से 90 से 100 मीटर नीचे। ये बंकर एंटी बॉम्ब है, एंटी एयरक्राफ्ट है। ये बंकर सुरंगों का नेटवर्क है। IRGC से भी अलग फ्लीट यूनिट इसकी रक्षा करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मुस्तबा के पिता अली खामनेई के कंपाउंड पर हमला हुआ तब मुस्तबा को फौरन इसी सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया था। नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी उनके ठिकानों को गुप्त रखा गया। और जब बात ही हो रही है तो मुस्तबा से जुड़े कुछ विवादों की भी चर्चा जरूरी है। मुस्तबा सिर्फ सत्ता के भूखे ही नहीं, वे एक विशाल आर्थिक साम्राज्य के संरक्षक भी हैं। ब्लूमबर्ग और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया रिपोर्ट्स का दावा चौंकाने वाला है। मुस्तबा की कुल अनुमानित संपत्ति $3 अरब से भी ज्यादा है। मुस्तबा के पास लंदन में सबसे महंगे इलाके केंसिंगटन में 2 लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। उस अपार्टमेंट्स की कीमत 50 मिलियन पाउंड यानी 614 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
एक तरफ मुस्तबा के पास दौलत है तो दूसरी तरफ 460 किलो यूरेनियम का वो भंडार जिसे वे अपना सबसे बड़ा कवच मानते हैं। यानी इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा टला नहीं है बल्कि और भी बढ़ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।